दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ मुश्किलें बार बार क्यों आती हैं, जैसे कि वो कोई पुराना हिसाब चुकाने का तरीका हो? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कर्मिक डेब्ट, जो हमारे कर्मों का एक गहरा हिसाब है। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी की कई पहेलियों को सुलझा सकता है। कर्मिक डेब्ट। ई शब्द सुनते ही मन में एक तरह की रहस्यमयी जिज्ञासा जगती है ना? मेरा मानना है कि हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ चीजें बस हो रही हैं बिना किसी वजह के, लेकिन क्या वो सच में बिना वजह हैं? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले, कर्मा क्या है, ये बेसिक बात से शुरू करते हैं। कर्मा संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है क्रिया या कर्म। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में ये एक केंद्रीय अवधारणा है। आसान भाषा में कहें तो जो हम करते हैं वो हमें वापस मिलता है, अच्छा हो या बुरा। लेकिन कर्मिक डेब्ट इससे एक कदम आगे है। ये वो ऋण है जो हमारे पिछले कर्मों से जमा हो जाता है, चाहे वो इस जन्म में हो या पिछले जन्मों में। आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आपका जीवन एक तरह का चक्र है जहां वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, एक व्यक्ति जो हमेशा रिश्तों में धोखा खाता है। क्या ये संयोग है या कोई पुराना कर्मिक हिसाब? मेरा अनुभव कहता है कि अक्सर ये कर्मिक डेब्ट का संकेत होता है। अब इसे समझने के लिए चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से सीखते हैं। कल्पना कीजिए, एक बिजनेसमैन जो सालों से ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन अचानक उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्यों? शायद उसके पिछले जन्म में या इस जन्म के शुरुआती दिनों में उसने किसी को ठगा हो। ये कर्मिक डेब्ट है, वो हिसाब जो ब्रह्मांड चुकता करवाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड कैसे हिसाब रखता है। ये कोई किताब नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का चक्र है। बौद्ध धर्म में इसे कर्मा के फल के रूप में देखा जाता है, जहां हर क्रिया एक बीज बोती है। अगर वो बीज बुरा है तो फल भी कड़वा आएगा। लेकिन कर्मिक डेब्ट सिर्फ नकारात्मक नहीं है, ये हमें सिखाने का तरीका भी है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। कर्मिक डेब्ट के प्रकार क्या हैं? मुख्य रूप से दो: व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत वो है जो हम खुद से जुड़े कर्मों से बनाते हैं, जैसे किसी को दुख पहुंचाना। सामूहिक वो है जो परिवार, समाज या राष्ट्र से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई देशों ने जो अत्याचार किए वो आज भी उनके कर्मिक डेब्ट के रूप में दिखते हैं, जैसे युद्ध के बाद की आर्थिक मंदी या सामाजिक अशांति। आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आपके परिवार में पीढ़ियों से एक ही समस्या चल रही है, जैसे गरीबी या स्वास्थ्य मुद्दे। मेरा मानना है कि ये सामूहिक कर्मिक डेब्ट का उदाहरण है। अब इसे समझने के लिए चलिए एक हिस्टोरिकल रेफरेंस से सीखते हैं। महात्मा गांधी की जिंदगी देखिए। उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना, लेकिन उनकी मौत हिंसा से हुई। क्यों? कुछ स्पिरिचुअल विचारकों का मानना है कि ये उनके पिछले कर्मों का डेब्ट था, या शायद भारत के सामूहिक कर्म का हिस्सा। लेकिन गांधी जी ने इसे चुकाया और एक नई शुरुआत की। इसी तरह हम भी अपने कर्मिक डेब्ट को चुकाकर मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कैसे पहचानें कि हमारे पास कर्मिक डेब्ट है? कुछ संकेत हैं। बार बार आने वाली मुश्किलें, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं जो बिना वजह लगती हैं, या रिश्तों में बार बार असफलता। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक महिला जो हमेशा गलत पार्टनर चुनती है। शायद उसके पिछले जन्म में उसने किसी रिश्ते को तोड़ा हो और अब वो डेब्ट चुक रहा है। मेरा अनुभव कहता है कि ऐसे मामलों में सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत मदद करता है। आप डायरी लिखकर देखिए, अपनी जिंदगी के पैटर्न्स को नोट कीजिए। अब इसे समझने के लिए चलिए दूसरी कहानी से सीखते हैं। एक किसान था जो सालों से मेहनत करता था, लेकिन फसल खराब हो जाती थी। एक दिन उसने एक संत से पूछा। संत ने कहा, शायद तुमने पिछले जन्म में किसी की मेहनत चुराई हो। किसान ने सोचा और अपनी जिंदगी में सुधार किया, दान दिया, मदद की, और धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्मिक डेब्ट को चुकाने का तरीका है अच्छे कर्म। लेकिन अच्छे कर्म क्या हैं? सरल शब्दों में दया, ईमानदारी, सेवा। हिंदू शास्त्रों में इसे कर्मा योग कहा जाता है, जहां हम बिना फल की इच्छा के काम करते हैं। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं। आपने भी शायद कभी महसूस किया होगा कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो अंदर से शांति मिलती है। मेरा मानना है कि ये कर्मिक डेब्ट कम करने का संकेत है। अब चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। कर्मिक डेब्ट और रीइंकार्नेशन का कनेक्शन क्या है?
कई धर्मों में माना जाता है कि आत्मा जन्म जन्मांतर में यात्रा करती है और हर जन्म में पिछले डेब्ट चुकाती है। उदाहरण के लिए तिब्बती बौद्ध धर्म में लामा लोग पिछले जन्म की याद रखते हैं। एक फेमस केस है दलाई लामा का, जहां वो अपने पिछले जन्म की चीजें पहचानते हैं। ये हमें बताता है कि कर्मिक डेब्ट समय के पार जाता है, लेकिन क्या इसे वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सकता है? विज्ञान अभी तक रीइंकार्नेशन को नहीं मानता, लेकिन कुछ स्टडीज हैं, जैसे इयान स्टीवेंसन की, जहां बच्चों ने पिछले जन्म की यादें बताईं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा भारत में जन्मा जो कहता था कि वो पिछले जन्म में अमेरिका में था। जांच से पता चला कि उसकी डिटेल्स मैच करती हैं। मेरा मानना है कि ऐसे केस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अब इसे समझने के लिए चलिए एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्मा भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप किसी को दुख देते हैं तो वो दुख आपको वापस आएगा, लेकिन कर्मिक डेप्ट में ये डिले हो सकता है। जैसे पर्यावरण का उदाहरण, हम पेड़ काटते हैं और सालों बाद क्लाइमेट चेंज का सामना करते हैं। ये सामूहिक कर्मिक डेप्ट है। आपने भी शायद कभी महसूस किया होगा कि दुनिया की समस्याएं हमारे सामूहिक कर्मों का नतीजा है। अब चलिए बात करते हैं कि कर्मिक डेप्ट को कैसे चुकाएं। पहला तरीका, स्वीकारना, अपनी गलतियों को मानें। दूसरा, माफी मांगना, अगर किसी को दुख पहुंचाया है तो दिल से माफी मांगिए। तीसरा, अच्छे कर्म, दया, ईमानदारी, सेवा। एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जो चोरी करता था, बाद में उसने चैरिटी शुरू की। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुधरी। मेरा मानना है कि यह काम करता है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। मेडिटेशन और योग कैसे मदद करते हैं? ये हमें अंदर से क्लीन करते हैं। जैसे विपस्सिना मेडिटेशन में आप अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं और पुराने कर्मों को रिलीज करते हैं। थाईलैंड के वॉट में ऐसे रिट्रीट्स होते हैं जहां लोग कर्मिक क्लीनिंग करते हैं। आपने भी शायद मेडिटेशन ट्राई किया हो और महसूस किया हो कि मन हल्का हो गया। अब चलिए एक हिस्टोरिकल प्लेस का रेफरेंस देते हैं, वाराणसी, जहां लोग मोक्ष के लिए जाते हैं। माना जाता है कि गंगा में स्नान से कर्मिक डेप्ट कम होता है, लेकिन यह सिर्फ रिचुअल नहीं बल्कि इंटेंशन का मामला है। मेरा अनुभव कहता है कि सच्ची भावना से किया गया कोई भी काम मदद करता है। अब चलिए इसे समझने के लिए दूसरी कहानी से सीखते हैं। एक राजा था जो क्रूर था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म अपनाया और अशोक स्तंभ बनवाए। अशोक महान का उदाहरण, कलिंग युद्ध के बाद उसने हिंसा छोड़ दी और उसका साम्राज्य शांतिपूर्ण हुआ। यह दिखाता है कि कर्मिक डेप्ट चुकाया जा सकता है। लेकिन क्या कर्मिक डेप्ट हमेशा नकारात्मक होता है? नहीं, कभी ये पॉजिटिव भी होता है, जैसे कर्मिक क्रेडिट, अच्छे कर्मों से मिलने वाला बोनस। उदाहरण के लिए मदर टेरेसा की जिंदगी, उनकी सेवा से उन्हें दुनिया भर से प्यार मिला। आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा कि एक अच्छा काम करने से चेन रिएक्शन शुरू होता है। मेरा मानना है कि बैलेंस बनाना जरूरी है। अब चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। आधुनिक साइकोलॉजी में कर्मिक डेप्ट को कैसे देखा जाता है? कार्ल जंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की, जहां पैतृक यादें होती हैं। शायद ये कर्मिक डेप्ट ही हो। एक स्टडी में ट्रॉमा की जनरेशनल ट्रांसफर दिखाई गई, जैसे होलोकास्ट सर्वाइवर्स के बच्चे। ये हमें बताता है कि डेप्ट पास होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक परिवार जहां पीढ़ियों से एडिक्शन है, शायद ये कर्मिक चेन है जो ब्रेक करने से टूटती है। अब चलिए इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं। जापान में जहां सुनामी के बाद लोग रिकवर हुए, लेकिन वो अपने पूर्वजों के कर्मों को मानते हैं। शिंतो धर्म में पूर्वजों की पूजा से डेप्ट चुकता होता है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि रिचुअल्स मदद करते हैं अगर दिल से किए जाएं। अब बात करते हैं कर्मिक डेप्ट और लव रिलेशनशिप्स की। कई बार हम सोचते हैं कि क्यों एक ही टाइप के लोग आते हैं। शायद कर्मिक लेसन। उदाहरण के लिए ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट, जहां दो आत्माएं मिलकर डेप्ट चुकाती हैं। आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कोई रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सिखाने वाला है। मेरा मानना है कि ऐसे रिश्ते ग्रोथ लाते हैं। अब चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कर्मिक डेप्ट कैसे दिखता है? साउथ नोड में पिछले जन्म के कर्म दिखते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका साउथ नोड कैंसर में है, शायद फैमिली से जुड़ा डेप्ट। इंडियन ज्योतिष में राहु केतु इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक फेमस केस है ओपरा विनफ्रे का, जिनकी जिंदगी में चैलेंजेस थे लेकिन उन्होंने चुकाए। अब चलिए इसे समझने के लिए दूसरी कहानी से सीखते हैं। एक योद्धा था जो युद्ध में कई को मारा लेकिन बाद में सन्यासी बना। जैसे मिलेरेपा तिब्बती संत जिन्होंने मैजिक से लोगों को मारा लेकिन बाद में मेडिटेशन से मुक्त हुए। ये दिखाता है कि कोई भी चेंज कर सकता है। लेकिन क्या कर्मिक डेप्ट से बचना संभव है? नहीं, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। प्रिवेंटिव तरीके, माइंडफुलनेस, हर क्रिया सोचकर करें, जैसे रोड रेज से बचें,
क्योंकि वो नया डेप्ट बनाता है। आपने भी शायद कभी गुस्से में कुछ कहा हो और बाद में पछताया हो। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पॉज लेकर सोचना मदद करता है। अब चलिए एक प्लेस का रेफरेंस देते हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स, जहां मम्मी बनाने से पिछले कर्मों को कैरी किया जाता था, लेकिन आज हम समझते हैं कि डेप्ट आत्मा के साथ जाता है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स में इंटेंगलमेंट, जहां पार्टिकल्स कनेक्टेड रहते हैं, शायद कर्म भी ऐसा है। एक थ्योरी है कि हमारी चॉइसेस मल्टीवर्स बनाती हैं, लेकिन कर्मिक डेप्ट कोर रहता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप किसी को मदद करते हैं तो वो चेन में फैलता है, जैसे पेट फॉरवर्ड मूवी। मेरा मानना है कि पॉजिटिव कर्म डेप्ट बैलेंस करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कर्मिक डेप्ट और हेल्थ की। कई बीमारियां कर्मिक लगती हैं। आयुर्वेद में इसे पिछले कर्मों से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए क्रॉनिक पेन शायद पुराना गिल्ट। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कोई दर्द बिना वजह है, लेकिन हीलिंग से चुकाया जा सकता है। अब इसे समझने के लिए चलिए एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं। नेल्सन मंडेला, जो जेल में रहे लेकिन बाहर आकर माफ किया। उनका कर्मिक डेप्ट अपार्थीड का था, लेकिन उन्होंने चुकाया। ये हमें इंस्पायर करता है। मेरा अनुभव कहता है कि फॉरगिवनेस पावरफुल है। अब चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। स्पिरिचुअल टीचर्स जैसे इकहार्थ टोले कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने से डेट रिलीज होता है। उनकी किताब द पावर ऑफ नाउ में ये एक्सप्लेन है। उदाहरण के लिए, अगर आप पास्ट रिग्रेट्स होल्ड करते हैं तो डेट बढ़ता है। आपने भी शायद कभी पास्ट को रिलीज करने की कोशिश की हो। अब एक हिस्टोरिकल रेफरेंस, रोमन एम्पायर का पतन, शायद उनके क्रूर कर्मों का डेट आज भी हम सीखते हैं। मेरा मानना है कि हिस्ट्री से सीखना जरूरी है। अब चलिए कर्मिक डेट और वेल्थ की बात। कई अमीर लोग अचानक गरीब हो जाते हैं, शायद पिछले जन्म में लालच। उदाहरण के लिए वॉल स्ट्रीट क्रैश 1929 सामूहिक ग्रीड का नतीजा, लेकिन रॉकफेलर जैसे लोग दान से बैलेंस करते थे। एक उदाहरण से समझते हैं। एक लॉटरी विनर जो सब गवा देता है, शायद डेट। मेरा अनुभव कहता है कि वेल्थ को शेयर करना मदद करता है। अब इसे समझने के लिए चलिए दूसरी कहानी से सीखते हैं। बाइबल में जोब की स्टोरी, वो सब खोता है लेकिन फेथ से वापस पाता है। ये कर्मिक टेस्ट है। आपने भी शायद जीवन में टेस्ट फेस किए हों। अब चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। कर्मिक डेट में ग्रेस का कॉन्सेप्ट, डिवाइन हेल्प, जैसे गुरु की मदद से डेट कम होता है। इंडियन ट्रेडिशन में गुरु शिष्य को क्लीन करते हैं। उदाहरण के लिए रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। मेरा मानना है कि सरेंडर से मदद मिलती है। अब एक प्लेस, जेरूसलम, जहां 3 धर्म मिलते हैं और कर्मिक हिस्ट्री है। लोग वहां पिलग्रिमेज से डेट चुकाते हैं। अब चलिए कर्मिक डेट और ड्रीम्स की। कई ड्रीम्स पिछले कर्म दिखाते हैं। फ्रॉयड ने इसे अनकॉन्शियस कहा, लेकिन स्पिरिचुअल में ये कर्मिक है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप हमेशा गिरने का ड्रीम देखते हैं, शायद फियर ऑफ लॉस, पिछले डेट। मेरा अनुभव कहता है कि ड्रीम जर्नल रखना मदद करता है। अब इसे समझने के लिए चलिए एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं। इंडिजिनस कल्चर्स में, जैसे अमेरिकन नेटिव, वो एंसेस्टर्स से बात करते हैं डेट चुकाने के लिए। रिचुअल्स जैसे स्मजिंग, आपने भी शायद कभी एंसेस्टर्स को याद किया हो। मेरा मानना है कि कनेक्शन जरूरी है। अब चलिए कर्मिक डेट और एनिमल्स की। क्या एनिमल्स में भी होता है? कुछ मानते हैं कि आत्मा एनिमल फॉर्म में डेट चुकाती है। उदाहरण के लिए एक डॉग जो हमेशा लॉयल रहता है, शायद पिछले जन्म का कर्म, लेकिन ये स्पेकुलेटिव है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। क्वांटम हीलिंग में, जैसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं कि माइंड बॉडी कनेक्शन से डेट हील होता है। उनकी किताबों में एग्जाम्पल्स हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक पेशेंट जो कैंसर से रिकवर होता है पॉजिटिव थिंकिंग से, शायद डेट चुक गया। मेरा अनुभव कहता है कि बिलीफ पावरफुल है। अब चलिए एक हिस्टोरिकल फिगर, जोन ऑफ आर्क, उसकी मौत लेकिन इंस्पिरेशन, शायद डेट। आज फ्रांस में वो हीरो है। अब इसे समझने के लिए चलिए दूसरी कहानी से सीखते हैं। एक मर्चेंट जो धोखा देता था लेकिन बाद में मोनेस्ट्री ज्वाइन की, जैसे सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, जो रिच से पुअर बना। ये चेंज डेट चुकाता है। आपने भी शायद कभी चेंज फील किया हो। मेरा मानना है कि हर कोई चेंज कर सकता है। अब चलिए कर्मिक डेट और आर्ट की। कई आर्टिस्ट्स अपनी क्रिएटिविटी से डेट एक्सप्रेस करते हैं। उदाहरण के लिए वैन गॉग की पेंटिंग्स, उनके स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन, शायद पिछले कर्म। अब इसे और गहराई से समझते हैं। म्यूजिक में, जैसे बीथोवन की सिम्फनी, उनकी डेफनेस डेट थी लेकिन आर्ट से ट्रांसफॉर्म। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप राइटिंग करते हैं तो वो थेरेपी हो सकती है। मेरा अनुभव कहता है कि क्रिएटिविटी रिलीज करती है। अब चलिए एक प्लेस, माउंट एवरेस्ट। क्लाइंबर्स जो रिस्क लेते हैं, शायद एडवेंचर डेट, लेकिन समिट से मुक्ति। आपने भी शायद कभी चैलेंज लिया हो। अब इसे समझने के लिए चलिए एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं।
ग्रीक मिथोलॉजी में सिसिफस, जो हमेशा पत्थर ढकेलता है, ये कर्मिक चक्र का सिंबल है। ब्रेक करने से मुक्ति, मेरा मानना है कि अवेयरनेस की है। अब चलिए कर्मिक डेट और टेक्नोलॉजी की। आज एआई और वर्चुअल रियलिटी से क्या हम डेट सिमुलेट कर सकते हैं? शायद फ्यूचर में, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी नया डेट बनाती है। उदाहरण के लिए ट्रोलिंग से कर्म, आपने भी शायद कभी ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट किया हो। मेरा अनुभव कहता है कि पॉजिटिव यूज करें। अब इसे और गहराई से समझते हैं। फ्यूचर जनरेशंस पर डेट, जैसे क्लाइमेट चेंज, हमारा ड्यूटी है चुकाना। एक उदाहरण से समझते हैं। ग्रेटा थनबर्ग, वो युवा जो लड़ रही है, शायद उसका कर्मिक रोल। मेरा मानना है कि एक्टिविज्म मदद करता है। अब चलिए इसे समझने के लिए चलिए दूसरी कहानी से सीखते हैं। एक साइंटिस्ट जो इन्वेंशन करता है लेकिन एक्सीडेंट से मरता है, जैसे क्यूरी रेडिएशन से। शायद डेट लेकिन कंट्रीब्यूशन से बैलेंस। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा। अब कर्मिक डेट की लास्ट स्टेज मुक्ति, जब सब चुक जाता है तो निर्वाण। बौद्ध में ये नो मोर रीबर्थ। उदाहरण के लिए बुद्ध की एनलाइटनमेंट। मेरा अनुभव कहता है कि जर्नी एंडलेस है लेकिन प्रोग्रेस पॉसिबल है। दोस्तों, कर्मिक डेट हमें याद दिलाता है कि जीवन एक बड़ा चक्र है जहां हर कर्म मायने रखता है। अगर हम अवेयर रहें, अच्छे कर्म करें, तो ये बोझ नहीं बल्कि ग्रोथ का माध्यम बन सकता है। सोचिए कि आपका अगला कदम इस चक्र को बेहतर बना सकता है। धन्यवाद, और अपनी जिंदगी पर रिफ्लेक्ट कीजिए। नमस्ते।